फाइनली एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे बच्चों। आप लोग तब से इसका ही वेट कर रहे थे ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 108। बहुत आसान है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल दीजिए। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसको लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। 2 आपके पास 2 है और 3 3 है, इसीलिए तो उस हिसाब से थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सी। सेकेंड वाला एमसीक्यू देखिए, सेट्स गिवन है आपके पास, सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसको सॉल्व करना भी काफ़ी आसान है। सेट ए गिवन है आपका एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। -16 को राइट में भेज दीजिए पॉजिटिव। अंडर रूट 16 का रूट 4 है। जब भी हम कोई नंबर रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस और माइनस आता। इसको एक सेट ले लेंगे हम -4, ऐसे ही हमारे पास सेट बी में इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे हम एक्स स्क्वायर, 6 के फैक्टर्स निकालना है। 2 3 ज़ा 6, 2 + 3 5 भी हो जाता है। नेगेटिव 5 है इसीलिए -2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। टेकिंग x कॉमन, x माइनस 2, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2, x माइनस 3, दोनों को भी 0 से इक्वेट करिए। x के 2 वैल्यूज आते हैं, 2 और 3। एक और सेट बन गया हमारा 2, 3। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी -4, 4, 2, 3 पूरों को मिला के लिख दिया। तो ये तो एक फाइनाइट सेट है ना। क्वेश्चन में यही पूछ रहा हूँ, फाइनाइट है ये सारी चीज़ें हैं। सिंगलेटन मिले तो एक ही नंबर आता, एक ही एलिमेंट आता उसमें। इनफाइनाइट यानी कि कई सारे सो ऑन वगैरह आता, जैसे कि सेट ऑफ इवन नंबर्स बोल दिया, 2 4 6 8 आते ही जाता, 10 12 सो ऑन। ऐसे सेट्स को हम इनफाइनाइट बोलते हैं। नल का मतलब एक भी नंबर नहीं आ रहा है, नल सेट। अगर जैसे इस क्वेश्चन में आपको ए इंटरसेक्शन भी पूछता तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो नल सेट हो जाता था। फाइनाइट यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, 2 4 10 एक लिमिटेड नंबर रहता है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x³ प्लस 0x पावर 4। यहाँ पे भी हम खुशी खुशी में गलती कर देते, इतना इजी क्वेश्चन आ गया समझ के। x पावर 4 है, नो डाउट जिसकी हाईएस्ट डिग्री रहती, पावर जिसका हाईएस्ट रहता उसी को हम डिग्री बोलते हैं। मगर इसका जो कोएफिशिएंट है वो नॉन ज़ीरो रहना, ज़ीरो के अलावा रहना। तो कोएफिशिएंट 0 है तो इसको कंसिडर ही नहीं करते हैं। x³ x², इन दोनों में इसका पावर ज़्यादा है तो डिग्री इस इक्वेशन की 3 रहती। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन सी। 4 भी है, देखो आप लोग जो मिस्टेक कर सकते हैं वो भी ऑप्शन में रहता अवेलेबल। 4 नहीं 3 आता, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन को। इक्वेशन क्या है आपके, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 18। इन दोनों को a1/a2, 3/6 इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 6/18। 2 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा 6 1 ज़ा 6, तो 1/2 नॉट इक्वल्स टू 1/3। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 आ गया, पर इट इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। सो ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है, नो सोल्यूशन या ज़ीरो सोल्यूशन भी बोल सकते हैं आप। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका, ठीक है। ये क्या रहता है,
देखो 3 तरीके के लाइन हो सकते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा तो 1 सोल्यूशन। पैरेलल लाइन आपस में टच ही नहीं होते, इसीलिए नो सोल्यूशन या 0 सोल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन है उसी के ऊपर एक और लाइन आती, तो हर पॉइंट पे सोल्यूशन, मतलब इंटरसेक्ट हो रहे हैं लोग, इसीलिए इसका इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस आता। बस यही मतलब है इसका। चलिए नेक्स्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 5 नोटबुक। ये तो बहुत ईजी है। पेंसिल को x ले लो, नोटबुक को y, तो 4x + 5y इज इक्वल टू 180। ऑप्शन बी। सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 6x + 4। 2x² + 6x + 4 इक्वल टू 0। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ये थोड़ा आप जो न्यू है उनको भी समझ में आना, बल्कि हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, मगर अदरवाइज MCQs के लिए स्टेप बाय स्टेप लिखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्टली कर सकते, ABC आपको समझ आ जाता। तो A की वैल्यू हमारी 2 है, B 6 है और C 4 है। सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला में अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल्स टू -B/A। तो -B की वैल्यू 6/A की वैल्यू 2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो -3 आ गया सम ऑफ द रूट। तो अब -3 हमारा कौन से ऑप्शन में है? सेकेंड ऑप्शन है ना। मगर यहाँ पे ऑप्शन में A है, तो क्या मिस्टेक करें हम? -3 ही आता बच्चों, पॉसिबल ही नहीं है 3 आने का, तो -3, क्योंकि इक्वेशन भी पूरा पॉजिटिव है। या तो यहाँ पर मिस्टेक रहना या आंसर में मिस्टेक रहना, हम जो सॉल्व करें उस हिसाब से अपने को -3 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ द रूट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट आता, जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। कैपिटल D का फॉर्मूला है B² - 4AC। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आ गया, तो रूट्स क्या रहते हैं आपके? रियल एंड डिस्टिंक्ट। इफ इट इज इक्वल्स टू 0 then the roots are real and equal. If it is less than 0 then no real roots. Less than 0 मतलब नेगेटिव वैल्यूज आते हैं, तो हम ये फाइंड करेंगे। इक्वेशन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 का x² + 10x + 24 इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। पहले इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ax² + bx + c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कुछ भी नहीं रही तो 1 रहती, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे कैपिटल D = B² - 4AC। b है आपका 10, 4AC 124, 10² होता है 100, 4 1 ज़ा 4, 24 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 96। कैपिटल D पॉजिटिव आ गया, इट इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 रहा तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हमारे पास आंसर क्या है? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऑप्शन A। यहाँ के आंसर्स पे मत जाइए बच्चों, कुछ आंसर्स रॉन्ग भी है। देखिए अपने को क्लियरली आंसर 4 आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है आंसर आने का, तो नेगेटिव की कंडीशन रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं हो सकती। ये ग्रेटर देन 0 आया तो ही होता, तो ऑप्शन A है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द 8th टर्म ऑफ द GP वाले क्वेश्चंस तो हम ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ के ही छोड़ देते हैं, पर इट्स इजी। लेट मी शो यू। आई विल राइट द एक्सप्रेशन फर्स्ट। सीक्वेंस 5 12 256 128, so we need to find the 8th term. Okay. सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये GP में है। GP में है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ओके, बेसिक चीज़ें हैं। GP का 8th टर्म कैसा निकालते हैं हम? A8 को लिख सकते हैं हम A × R⁻7। ये तरीका है लिखने का इसका। A10 रहा तो A × R⁻10। फॉर्मूला है 9th टर्म का A × R⁻n - 1, इसीलिए
ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ए चाहिए, ए को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ए है हमारे पास, आर नहीं है। आर का फॉर्मूला क्या है? आर इज कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। आर आ गया तो हम फिर एट टर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं। आर का फॉर्मूला A2 बाई A1, A2 है आपका 256 बाई 512, 256 वन ज़ा 256 टू ज़ा। आर की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। एट्थ टर्म करेंगे हम, a इंटू आर पावर 7, ए की वैल्यू 512 इंटू आर पावर 7, मतलब आर क्या है आपका 1/2 होल पावर 7। 512 को क्या लिख सकते हो आप? 2 2 5 6 2 1 2 8 2 6 4 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2s 2 1s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 पावर 9 इंटू 1 पावर 7 1 होता 2 पावर 7, तो 2 पावर 9 1 जा 2 पावर 9 हो जाता। एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी ए पावर m बाई ए पावर n, ए पावर m माइनस n, 9 माइनस 7 2 स्क्वायर 4, तो एट्थ टर्म आपका 4 है, देयरफॉर एट्थ टर्म इज 4। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ना 9th वाला, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन nth टर्म, ओ वाव, nth टर्म का फॉर्मूला ही गिवन है ऑलरेडी। इन दिस फॉर्मूला सिर्फ डी को क्या बोलते हैं? बहुत ईजी है, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ओके, एमसीक्यूज देखो माँ पूरे रीड करना, कुछ क्वेश्चंस तो इतने सिंपल आ जाता है, कभी कभी होता ना एमसीक्यूज नहीं समझ में आ रहा तो फिर ABCD रैंडमली टिक कर देंगे। क्वेश्चंस रीड तो करो पूरे, हो सकता कई क्वेश्चंस आपको आ भी जाए, तो रीड करने के बाद ही आप सॉल्व करना, ऐसे ही रैंडम नहीं करना। तो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स देन वैल्यू ऑफ एक्स इज पूछ रहा। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, पहली पॉइंट है आपका 3,5 और दूसरा एंड है x,3। इसका मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, देखो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स है, इज 4,4, मतलब ये मिड पॉइंट है। हमको क्या फाइंड करना है इसमें? x के वैल्यू। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास मालूम है तो हम लेफ्ट साइड में लिख लेंगे, 4,4 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। 4,4 इज इक्वल टू 3 प्लस x बाई 2, 5 प्लस 3 8 बाई 2। अगेन बच्चों हम स्टेप बाय स्टेप इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, बहुत से स्टेप्स ऐसे रहते हैं जो डायरेक्ट कर सकते हैं आप। तो ये 4 4 सेम आ गया, इन दोनों को इक्वेट करो, 4 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स बाई 2, डिविजन में 2 इधर भेज दीजिए, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, 4 2 ज़ार 8, 3 प्लस एक्स 8 माइनस 3 इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5। तो x पूछ रहा था, x क्या है हमारा इस क्वेश्चन में? 5 है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ, ये क्वेश्चंस यूनिक दिखते हैं, इनको देख के हम सोचते कि ऐसे वाले तो अपन करे ही नहीं। यस, डेफिनेटली नहीं करे आप, मगर ये कॉमन सेंस है वो, क्योंकि आपको यहाँ पे सिंपल फॉर्मूलेज है, आप थोड़ा सा दिमाग अगर लगा दिए तो कर सकते हैं। लेंथ है x प्लस 5, ब्रेथ है x प्लस 2, फाइंड एरिया बोल रहा हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बच्चों व्हाट इज इट? एलिंग टू बी x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2, x इंटू एक्स हो जाता x स्क्वायर 2x, ये 5 को भी दोनों से गिनना, 5x 5 2 ज़ार
10, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5x 7x प्लस 10। आपको अगर बहुत स्लो दिख रहा है तो वीडियो को फास्ट करके देखिए, अगर फास्ट दिख रहा है तो वीडियो की स्पीड को स्लो करके देखिए। However, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 सेकेंड ऑप्शन। ओके, एरिया आ गया अपने को। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं ना। तो ये वाली साइड गिवन है, तो ए डी हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये साइड चाहिए हमको। उसके लिए हम सिमिलैरिटी से करेंगे। ये ए डी ई, ये छोटा वाला ट्रायंगल, और ए बी सी, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ए डी ई अलग है, समझ लीजिए, ए डी ई और ए बी सी। ए बी सी तो ए डी कितना है 6 है, डी बी 2 है, मगर ए से लेके बी तक पूरा कितना होता है 6 + 2, तो ये पूरी साइड ए से लेके बी तक 8 हो जाता है। वैसे ही ये है आपका 9, ये साइड है x, तो साइड्स प्रोपोर्शन में रहता है। ये दो साइड दिया तो इन दोनों साइड को ही लेके आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 6 डिवाइड बाय 8, 6 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय x। इसको सॉल्व करेंगे हम। 6 इंटू एक्स 6, 8 9 ज़ा 72, x इज इक्वल्स टू 72 बाय 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो x की वैल्यू हो गई 12, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए हम, एक ट्रायंगल है आपका जिसमें बोल रहा है आपको क्वेश्चन में कि 90 डिग्री जहाँ पे फॉर्म हो रहा है वहाँ पे ए लेने के लिए, तो बी सी आप कहीं पे भी ले सकते हैं, यानी कि ऊपर भी नीचे सी है, नीचे भी ऊपर से। एक और चीज़ बोल रहा है कि बी के वर्टेक्स से ये जो हाइपोटेनियस है इस पर 90 डिग्री इस तरह से एल्टीट्यूड देना है। तो अब यहाँ पे 4 कंडीशंस गिवन है आपका। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए एंगल बी इक्वल हो ही नहीं सकता। ये 90 डिग्री है, ये 90, तो ये दोनों का मिला के 90 होता, तो फर्स्ट ऑप्शन ही रॉन्ग है। क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन ही पूछ रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैं 14th वाला। When we construct a triangle similar to a given triangle as per the scale factor, we construct on the basis of SSS similarity. नेक्स्ट हमारे पास फिगर में है PAPB, दो टेंजेंट्स हैं, इन दोनों भी इक्वल रहता है। PA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, PAB यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है वो भी गिवन है। लेंथ ऑफ कॉर्ड AB की लेंथ फाइंड करना है हमको जी। तो ये वाला क्वेश्चन देखो हम कैसा कर सकते हैं। फिगर ड्रॉ कर लेंगे, इसका भी हम फिगर है ऑलरेडी। यहाँ पे देखो माँ ध्यान दीजिए, ये 6 है, ये 6 है। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल है तो उनके बेस एंगल्स भी इक्वल रहते हैं। तो ये अगर 60 गिवन है क्वेश्चन में तो ये वाला भी 60 रहता, ये वाला 60 रहता। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल के हिसाब से जब भी हम किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स को ऐड करें तो 180 आना चाहिए। 60 + 60 120, प्लस इसको मिला दीजिए और कितने मिलाए तो 180 था 60। तीनों एंगल्स भी इक्वल आ गए, मतलब ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिसके सारे साइड्स इक्वल है। तो ये 6 है, ये 6 है, मतलब ये वाला साइड भी 6 रहता है, ऑप्शन बी। ओके, साइड ऑफ ए क्यूब एंड डायमीटर ऑफ ए स्फीयर आर इक्वल। यहाँ पे देखिए एक स्फीयर है और एक क्यूब है, स्क्वायर डाले हम यहाँ, ये क्यूब है समझ लीजिए। इसका डायमीटर d ले लेंगे, जितना स्फीयर का डायमीटर है उतना ही स्क्वायर का साइड है, तो साइड को हम d ही ले लेंगे डायरेक्टली। और क्या है क्वेश्चन में, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, इन दोनों के वॉल्यूम्स पूछ रहा हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर है ए क्यूब, साइड ए रहा तो, मगर साइड डी है तो डी क्यूब। रेशियो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब फॉर्मूला है, मगर हमारे पास
इसके अंदर सॉरी, डायमीटर ये है तो रेडियस क्या रहता, डायमीटर का हाफ, तो हम आर की जगह लिख सकते हैं d/2, पाई एज इट इज, आर की जगह लिख सकते हैं d/2 होल क्यूब, ये d क्यूब एज इट इज, d क्यूब डिवाइड बाय 4/3 पाई d क्यूब बाई 8, d क्यूब दोनों को जा रहा, d क्यूब 2 क्यूब 8 हो जाता, 4 1 जा 4 2 जा, d क्यूब कैंसिल, 1 बाय पाई बाई 3 2 जा 6, 6 ऊपर भेज दीजिए, 6 बाय पाई, 6 रेशियो पाई, ये है आपके सेकेंड ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, थीटा इज इक्वल्स टू 45, जारी कर देना ना, थीटा की वैल्यू 45 है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पर 45 बाय साइन 245, 1 माइनस 245 जो 90 बाय साइन 2 इंटू 45 90, cos 90 0, sin 90 1, 1 minus 0 1, 1 by 1 1, option C. Next, if one letter is selected randomly from the letters examination 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, तो टोटल आपका 11 आ जाता। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वोवल, वोवल मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 by 11, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखो माँ, 19 में प्रोबेबिलिटी का कंडीशन डायरेक्टली सी लिख सकते हैं आप। इफ द लेस देन टाइप ओजिव एंड मोर देन टाइप इंटरसेक्ट एट ईच अदर, इस पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट हो जाए, ये एक्स एक्सेस रहता है, ये वाई एक्सेस, मीडियन कहाँ पे देखते हैं हम, अब मान लीजिए एक पॉइंट है 42 18, ये एक्स एक्सिस पे है, ये मीडियन नीचे देखते हैं ना हमेशा, तो 42 है ये, तो इसके अंदर मीडियन कहाँ पे आता, 42, एक्स एक्सिस पे देखते हैं हम, इसीलिए बी।